पश्चिम बंगाल भारत के प्रसिद्ध तांत्रिक स्थलों में से गिना जाता है। यहाँ के महाशमशान सदियों से तांत्रिकों के लिए साधना और आकर्षण का केंद्र बने रहे। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें यहाँ से कुछ खास रातों में स्त्री के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका कोई स्रोत दिखाई नहीं देता, केवल आवाज सुनाई देती है। कुछ साधकों का मानना था कि उन्होंने साधना के दौरान या ध्यान के दौरान किसी सफेद रोशनी का आभास किया, अनुभव किया, पर जब ध्यान तोड़ा तो वहां कोई भी नहीं था। कुछ लोग इसे शमशान की देवी या फिर शमशान वासिनी से जोड़कर देखते हैं। गंगा किनारे स्थित वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां पर चौबीसों घंटे चिताओं के जलने की प्रथा चलती आई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ जलने वाले या यहाँ पर जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर उसके साथ ही यहाँ पे कई रहस्यमयी कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कई साधकों ने कहा कि उन्होंने यहाँ पर एक स्त्री की छाया का अनुभव किया है, जो दोबारा नहीं दिखती, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए दिखाई देती है और वहां से गायब हो जाती है। इन्हीं में से एक कथा प्रचलित है, एक युवा साधक की। एक रात साधना करते हुए एक युवा साधक को एक चिता के पास एक स्त्री आकृति खड़ी दिखी। जब वो उसके पास पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। कुछ लोगों ने, कुछ साधकों ने, कुछ तांत्रिकों ने इसे शव वाहिनी का साक्षात दर्शन के रूप में देखा। असम का क्षेत्र तंत्र साधना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ के शमशान, यहाँ एक ऊर्जा मानी जाती है। और ये सभी, चाहे वो शमशान हो चाहे वो पहाड़ियाँ, अपने अंदर कई सारी रहस्यमय कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है, एक साधक की, जो अमावस की रात को साधना कर रहा था। उसने बताया, ध्यान के दौरान उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है और धीमी धीमी पायल की आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो आसपास कोई नहीं था। इसे उस साधक ने शमशान वासिनी की उपस्थिति माना। उज्जैन का एक प्रचलित शमशान भी अनेक रहस्यमयी कथाओं का केंद्र बना रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ रातों पर शमशान में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। कुत्ते रोने लगते हैं और पंछी चुप हो जाते हैं। माना जाता है कुछ लोगों ने वहां पर एक स्त्री आकृति को दूर खड़े देखा है, पर जब पास जाके देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं था। यही छोटी छोटी कहानियां धीरे धीरे लोक कथाओं में बदल गई। राजस्थान के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान वासिनी को एक अलग रूप में दर्शाया गया। यहाँ पर कुछ अलग कथाएं प्रचलित हैं। राजस्थान में शमशान वासिनी को कोई भयावह सत्ता नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में देखा जाता है। माना जाता है, यदि कोई व्यक्ति शमशान में जाकर शमशान का अपमान करता है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है या फिर कोई अनुचित व्यवहार करता है, तो उसे अजीब अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सम्मान पूर्वक व्यवहार करने पर कुछ नहीं होता, सामान्य रहता है। इसीलिए यहाँ पर शमशान वासिनी को देवीय रूप में संरक्षक माना जाता है। कई अघोरी साधकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कुछ ऐसे पलों के बारे में बताया जब उन्हें शमशान में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि अनुभवी साधक या अनुभवी अघोरी ऐसे एहसासों को या ऐसे अनुभवों को ज्यादातर रहस्य बनाकर रखते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि शमशान का सच शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और यही बात शमशान वासिनी को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। यदि इन सभी कथाओं को गौर से देखा जाए तो इसमें कुछ समानताएं मिलती हैं। जैसे हर कथा में रात का समय है, हर कथा में शमशान में मौजूदगी है, और हर कथा में एक स्त्री की छाया, उसकी उपस्थिति या फिर स्त्री ध्वनि का उल्लेख मिलता है। यही समानताएं आपस में मिलकर शमशान वासिनी की अवधारणा को जन्म देती हैं। कल्पना कीजिए कि जीवन
और मृत्यु, इसके बीच एक सीमा है। ऐसी सीमा जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नजरों से देख नहीं सकता, लेकिन हर जीव को एक दिन उस सीमा को पार करना है। पौराणिक तांत्रिक परंपराओं का मानना है कि ऐसी सीमाओं की भी कुछ रक्षक शक्तियां होती हैं। अगर हॉरर कहानियों की और कथाओं की माने तो स्त्री सत्ता ज्यादातर भयावह होती है। लंबे बिखरे बाल, चमकती हुई आंखें, एक भयानक रूप। पर अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि शमशान वाहिनी किसी को दिखाई नहीं देती, कम से कम हर किसी को तो दिखाई नहीं देती। उसका केवल अनुभव होता है, ऐसा अनुभव जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता और जो कुछ क्षण का होता है। लेकिन वो कुछ क्षण का अनुभव भी सिर्फ कुछ लोगों को हो सकता है, जो कि या तो मानसिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से एक विशेष परिस्थिति पर पहुंच चुके हैं या फिर एक विशेष मनोस्थिति में फंसे हुए हैं। अब कल्पना कीजिए, अमावस की रात के ठीक 3 बज रहे हैं। शमशान में अंधेरा है, चांद बादलों में छुपा है, दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी नहीं है, एक अजीब सा सन्नाटा है, एक अजीब सी चुप्पी है, इतनी खामोशी जिसमें आपको अपनी धड़कन तक सुनाई दे सके। दूर किसी चिता में से, बुझी हुई चिता में से सिर्फ धुआं उठ रहा है और आपको महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा हुआ है। आप पीछे मुड़ते हैं, पीछे कोई भी नहीं होता और दूर फिर से आपको उससे भी ज्यादा दूर एक स्त्री की परछाई खड़ी हुई नजर आती है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो नहीं हिलती। आप दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं, वो फिर भी वहां से नहीं हिलती, बस खड़ी रहती है, आपको देखती हुई, बिना मचले, बिना विचलित हुए, बिना भटके, सिर्फ आपको देखती है। पर जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, वो धुएं में कहीं विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसे ही कई अनुभव जिनका इंसान के पास क्या, तंत्र और साधकों के पास भी कोई जवाब नहीं था। ऐसी ही घटनाओं, रहस्यों और कहानियों ने मिलकर शमशान वासिनी की अवधारणा और मान्यता को जन्म दिया। आज हमने शमशान वासिनी की कथा को लोक कथाओं, तांत्रिक अनुभवों और कुछ गूढ़ परंपराओं से जानने की कोशिश की। लेकिन कुछ कथाओं को समझना और कुछ प्रश्नों के उत्तर इतने आसान नहीं होते। उनका कोई सबूत नहीं होता, वो केवल अनुभवों से होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन शमशान के पास से गुजर रहे हो और हवा में राख की गंध फैल रही हो और आपको लगे कि आपको कोई देख रहा है, तो खुद से एक प्रश्न जरूर कीजिएगा, क्या ये सिर्फ आपका डर है या फिर किसी पौराणिक, गूढ़ और रहस्य परंपरा का कोई अदृश्य सामना। आज हमने शमशान वासिनी की कथाओं को देखा। कहीं वो एक रहस्य है, कहीं एक स्त्री शक्ति का रूप, कहीं किसी देवी की गण, तो कहीं योगिनी, कहीं रक्षक। पर इन सब में एक बात सामान्य है, वो है अज्ञात का भय। रहस्य लोक में ऐसे ही कई और रहस्यों की परतें और आपके डर से आपकी मुलाकात करवाने हम आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम फॉलो करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें तो आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें, क्योंकि रहस्य लोक में रहस्य की परतें कभी खत्म नहीं होती।